प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 8 के मेरे प्यारे से बच्चे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से। ये लेक्चर कंबाइन होता है अपना, क्योंकि हम थोड़ा इसमें आपके सीबीएसई बोर्ड के माध्यम को भी ध्यान में रखता हूँ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम तो अपने चलता ही चलता है। तो आज बजाय एक चैप्टर हम लेकर आए हैं आपके लिए, राशियों की तुलना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, हम क्वांटिटीज़ का सर कंपेयर करेंगे। सर तुलना क्या होता है? तुलना बच्चा जी, मैं कहूँ सर, मान लो कि आपका हाइट हो गया, आपकी छोटे भाई की हाइट हो गया, तो मैं बोलूँगा आप दोनों भाइयों की हाइट की तुलना। तो हम क्या तुलना करें? आपकी हाइट की तुलना कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आपके दोनों भाइयों का वजन की तुलना कर लूँ, वेट का वजन कंपेयर कर लूँ। तो कंपेरिजन जब भी होता है सर, सेम यूनिट में होता है, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम राशि होना चाहिए और उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए सर। जैसे मैं बोलता हूँ सर, आप किलो को सर सेकेंड से तुलना नहीं कर सकते हो। मैं कहूँगा सर आपका वजन 10 घंटे के बराबर है, क्या ऐसा तुलना कर सकते हैं? नहीं। तो वैसे तुलना कैसे करेंगे? हाँ, किलोग्राम को हम ग्राम में कर सकते हैं। हो सकता है कंपेयर हम ऐसे कर सकते हैं, आपका वजन 55 किलोग्राम है, तो 100 ग्राम वाले से आपका कंपेयर करो। ये संभव है, क्योंकि हम दोनों क्वांटिटीज को सेम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लगभग वजन बता रहे हैं। वही ग्राम वजन बताता है और आपका वेट भी वजन बता रहे हैं। तो जब सेम क्वांटिटीज है तो उसके हम यूनिट को सेम कर सकते हैं। इसके लिए अपना तरीका होता है। जैसा कि मैं कहूँ सर कि 20 किलोमीटर को 10 मीटर से कंपेयर करो, हो सकता है, क्योंकि दोनों सर लंबाई बता रहे हैं, दोनों डिस्टेंस को बता रहे हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं, बाकी आपके नोट्स में तो मिल ही जाएगा, आपको और समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो प्यारे बच्चे, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। राशियों की तुलना का अर्थ क्या होता है सर? राशियों की तुलना का अर्थ होता है कि हम सेम मात्राओं का तुलना करते हैं। जैसे सर हम तुलना कर सकते हैं, मैं कहूँ कि आप 25 किलोमीटर को तुलना कर दो सर 10 मीटर से, तो ये कर सकते हो, क्योंकि आप इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सर आपसे मैं बोलूँ कि 25 मीटर को 10 सेकेंड से कंपेयर करो, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, नामुमकिन हो जाएगा। तो ये बताया गया कि भाई नोट, केवल हम सटीक राशियों की तुलना समान राशियों से करेंगे। सेम होना चाहिए, क्वांटिटीज और यूनिट दोनों सेम होना चाहिए। तो सर रेशियो का मतलब क्या होगा? रेशियो का मतलब होता है कि सर एक राशि दूसरी राशि से कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसको हम लोग अनुपात में बांट देते हैं, और इसको कहते हैं सर रेशियो। जैसे कि एक टोकरी में मान लो 2 प्रकार के फल हैं, मान लीजिए उसमें से 20 सेब है, 5 संतरा है, तो सर इसको सेब की संख्या का अनुपात कितना होगा? संतरे की संख्या और सेब की संख्या का अनुपात कितना होगा? क्या क्वेश्चन पूछा गया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेशियो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक टुकड़िया है, इसमें फल हैं, 25 को फल है। इसमें कितने फल हैं? इसमें 25 फल हैं। टोटल इसमें 25 फल हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सर इसमें से 5 गो संतरा है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, संतरे की संख्या और सेब की संख्या का रेशियो क्या होगा? देखिए, पहले संतरे की संख्या पूछा हूँ तो संतरे की संख्या लिखिए, फिर सेब की संख्या पूछा हूँ, सेब है ना? हाँ सेब। तो इसमें सर सेब कितना होगा? जब 5 गो संतरा है, अब 25 को कुल था, तो संतरा से सेब कितना बचेगा? 20। इसी को आप ऐसे लिखते हो ना, तो इसको लिखते हैं ऐसे 5, साइन घटाएंगे, 5:20। सर इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं (is_to), तो पढ़ेंगे 5:20, और हिंदी पढ़ेंगे 5:20। क्या पढ़ेंगे? 5:20। सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। यही बात इसमें नोट्स में आपको लिखा गया है, नोट कर लेंगे आप। अनुपात को हम लोग गणितीय तरफ, ये उसका प्रतीक है दिखाने का अनुपात को। ये भी ए का 20 अनुपात है, तो इसको हम A/B लिख सकते हैं, या इसको भिन्न में हम लिख सकते हैं A और बटा में B, और बटा में तो इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। चलो, आपने देखा था 5:20 के बारे में, तो उसमें जो पहला वाला संख्या है इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट, यानी इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। जो दूसरा संख्या था उसको बोलते हैं अनुवर्ती संख्या या परिणाम स्वरूप। इसको बोलते हैं सर कंसिक्वेंट। ये कंसिक्वेंट हो गया और ये क्या हो गया? इंसिडेंट हो गया। याद रहेगा, ये हो गया एंटीसीडेंट और ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ,
जो माध्यम से बच्चे हैं अपना अपना याद रखेंगे। अब बोथ क्वांटिटीज विल बी सेम टाइप। जब भी आप चेंज करने जाएंगे इस बात को याद रखेंगे, दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए और उनके यूनिट भी सेम होना चाहिए। क्वेश्चन करें, मज़ा आएगा। मैंने कहा 3 किलोमीटर को 300 मीटर से कंपेयर के तुलना रेशियो निकालो, किस रेशियो में है। तो पहले किलोमीटर था, मीटर था, दोनों तो लगभग दूरी बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत था ये किलोमीटर में मीटर में। तो पहले हम देखो क्वांटिटी तो सेम है, ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है, लेकिन सर यूनिट दोनों का अलग है। इसमें यूनिट में किलोमीटर है, इसमें मीटर है। तो हम सर किलोमीटर का यूनिट मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो 3000 मीटर हो गया और 300 मीटर हो गया। अब 3000 को 300 से भाग कर दो, कट छट के बचा 10/1। आपको 3 किलोमीटर में कितना हो गया, 3000 मीटर। कंपेयर किसे अनुपात निकालना है सर, 300 मीटर से। इसका इससे निकालना था, पहले जिसको निकालना पहले ऊपर रखो, इससे बोला गया है। और ये आएगा 300 मीटर। पता है क्यों यूनिट से कहते हैं कि यूनिट से यूनिट कट जाएगा। एक 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ऊपर बच गया 10, 3 नीचे 3 1 जा 3 और ये कट जाएगा 10 बार में। आपका बच रहा 10/1। इसको रेशियो में सर कैसे लिखेंगे, 10:1, 10:1। क्लियर है सर। चलो अब क्वेश्चन आएंगे, आप बनाइएगा। चलिए बनाइए। तो बच्चे जी आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की एक साइकिल की चाल 15 किलोमीटर घंटा है और एक स्कूटर की चाल जो है सर गति है 30 किलोमीटर। दोनों का सवाल पर हो क्या लिखा है, इस साइकिल की चाल को स्कूटर की चाल से निकालना है। तो जिसको ऊपर रखो, साइकिल की चाल को निकालना है स्कूटर से, तो जिसको से कंपेयर करना उसको नीचे रखिए, भाग देंगे, कटेगा 1/1:2 रेशियो आ गया। ये सवाल है 50 पैसे को 5 रुपये का, 50 पैसे से 5 रुपये का अनुपात क्या होगा। देखो अब दिक्कत है सर, दोनों तो मनी है, दोनों रुपया है, दोनों पैसा है, लेकिन सर एक रुपया में है और एक रुपए में है। तो सर इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो या इसको रुपए में पैसे में कर दो। अगर इसको पैसा में रखते हैं तो रख दो, तो इसको रुपया पैसा में बदल दो। तो 5 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, 100 से गुना कर दो तो ये 500 पैसा हो जाएगा। अब 50 पैसे का 500 पैसे से अनुपात निकाल देना है। इसका निकालना तो ऊपर रखो, जिससे निकालना जिससे नीचे ले जाओ। 15/50 1:10 1/10। तो इसको से हम कहेंगे 1:10 रेशियो। ठीक है, कोई समस्या बच्चे को दिक्कत परेशानी दिक्कत नहीं सर। ये क्वेश्चन आपका है 15 किलोमीटर का 700 मीटर से करना है। ये आपका होमवर्क है, आप खुद बनाएंगे। पहले किलोमीटर मीटर में कर दीजिएगा। इसको मैं इस टाइप का सवाल करा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इतना कराने के बाद फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा कि मेरे बच्चे अब चैप्टर बना चल लेंगे। चलिए अब आप क्वेश्चन करेंगे इसमें एक का अ ब स और द, चारों क्वेश्चन जल्दी कीजिए, ये बनाना है खुद से आपको। चलो पहला वाले का दिक्कत क्या है आपके साथ, 4 मीटर बोले 14 मीटर में है, 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। इतना तो ठीक ठाक है, मीटर। ये सेंटीमीटर है, तो भाई ये तो दिक्कत करेगा। तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहला आपका काम होगा सर यूनिट सेम कीजिए। क्वांटिटी सेम दिया गया है तो यूनिट को सेम करना आपका ड्यूटी रहेगा। तो यूनिट सेम कैसे करेंगे, आप उसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। क्या तरीका सिखाया गया था क्लास 6 में आपको, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या सीखे थे आप, जल्दी हमको बताएंगे एक बार। तो सेंटीमीटर को सर मीटर में बदलने के लिए आप कर देंगे बच्चे जी 100 से गुना। कितना से गुना, 100 से गुना।
या दूसरा तरीका है, ये सबको सेंटीमीटर में कर दीजिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे कीजिए। पूरा आंसर सेंटीमीटर से निकालना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में कीजिए। तो पहले चलो इसको हम सेंटीमीटर बदल लेते हैं, 14 मीटर को। तो 14 मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना होता है सर। मीटर बदल गया सेंटीमीटर में, तो 14 मीटर जो है 1400 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इसको भी कर लो, 7 मीटर प्रति सेकंड को, 7 मीटर और कितना है सर, प्लस में है 35 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 700 मीटर हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बन गया 735 सेंटीमीटर। सवाल क्या पूछा गया, अनुपात निकालना है इसका इससे, तो वो कितना था 1400 सेंटीमीटर, ये कितना है 735 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेंगे। अब काटो ये सब खुद से, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 5 1 जा 5 और 2 पर 3 23, 5 का 20 और 3 पर 5 35, 1 इतना में कटेगा। इसको 5 से काटो तो 5 दूना 10, 4 पर 0 40, 5 का 5 8 40 और एक 0 था तो 0, 5 0 0 और 5 8 40 का 0 हर 4, 5 दूना 10, 4 14, ठीक है। अब फिर कटेगा शायद, फिर 5 से कट जाएगा, क्योंकि 7 चलेगा के बाद 5 से कटेगा। ये 5 3 15, 5 दूना 10, 4 पर 37। और कटना चाहिए। अब देखो जी हम लोग कहाँ तक पहुँचे, पहले बार थोड़ा सा लिखा जाए, 280 और पहुँच गए हैं 147 के पास। ये बच्चे और कटने चाहिए। अब ये ढूंढना आपके लिए थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर के पास पहुँचना है तो थोड़ा सिंपलीफाई दोस्तों को करना ही पड़ेगा आपको। चलो अब 7 से काट दो, एक बार 7 से काट दो, 7 से काटते काटते तो ये कटेगा 7 दूना 14, 7 कम 7, फिर 7 से कटो तो कटेगा 7 चौका 28 और 0 का 0, यानी 40/21। इसको सर अनुपात में कैसे बदलेंगे हम, 40:21। ये आपका बन गया सवाल, नोट कर लेंगे जल्दी से, ऐसे ही आपका होमवर्क था। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन, ₹3 का 80 पैसे से करना है कंपेयर। तो या तो रुपये को पैसे में बदलिए या पैसे को रुपये में, आपका जो मर्जी है। तो चलो हम रुपये को ही पैसे में बदल लेते हैं। ₹3 का 80 पैसे से अनुपात क्या होगा, इसको पैसा में बदलते हैं। ₹3 में, रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा ₹3, 300 पैसे के बराबर हो जाएगा। और इधर क्या था सर, 80 पैसे। इसका इससे अनुपात निकालना है तो ऊपर जाएगा 300, 80 आएगा नीचे, 0 0 कटेगा, 8 और 30 किससे कटेगा, 2 से काट दो, 2 चौका 8, 15 दूना 30, 15 या 4 किसके पर है, मेरे ख्याल से किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो इसका आंसर 15/4 हो जाएगा, 15 यार है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 15:4। ठीक है सर। चलो अब सर चलते हैं हम लोग, ये नोट हो गया सवाल आपका जी। अब आपका सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर इसमें का 3 नंबर, 15 किलोग्राम, ये तो बना लेना है, दोनों ग्राम में है, ग्राम में है तो बना लेना है, घंटा में है मिनट में, चलो इसको बनाते हैं। 100 आप बना लीजिएगा, 2 मैं बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा चेंज करने वाला है। 2 आवर है और इधर कितना है सर, 50 मिनट है, ये 50 मिनट है। तो इसको मिनट बदल 2 घंटा में। तो देखो 1 मिनट में 60, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 60 से गुना कर दो तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। और इधर तो था ही मेरे पास 50 मिनट, तो ये हो गया 2 घंटा में 120 मिनट, 7 दूना 120 मिनट, और इधर है 50 मिनट।
अब कैसे निकालेंगे? 120 मैं शॉर्ट में लिखता हूँ मिनट, बटन में आएगा 50, तो काटोगे इसको तो हो जाएगा, और ये देखो मिनट से मिनट कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा, और जीरो से जीरो भी कट जाएगा। 5 या 12 किसी के पारा में है क्या? मेरे ख्याल से किसी के टेबल में नहीं है, तो 12/5 बचा। इसको अनुपात में कैसे लियो? 12:5। तो इस तरह से मैं 3 क्वेश्चन मैं बनाया, एक आपने बना लिया होगा। बहुत आसान था 100 नंबर। चलिए सर, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अपना परसेंट के बारे में। सर परसेंट क्या होता है? तो परसेंट मतलब नथिंग, सिंपल चीज़ है, हर में 100 होना चाहिए। ऊपर जो भी लिखा है हर में 100 हो, यदि हर में 100 हो, अगर डिनोमिनेटर में 100 हो, ऊपर जो संख्या होगा परसेंट कहलाएगा। जैसे 1/100 लिखा है ना, तो ये कहलाएगा, नीचे 100 है, ऊपर जो संख्या है तो कहलाएगा 1%। ऊपर 5 है, नीचे 100 है, तो 5% कहलाएगा, तो 5% कहलाएगा। नीचे 100 है, ऊपर 45 है, 45% कहलाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं सर? आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन करते इस पर। पूछा गया निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। बदलो प्रतिशत में। चलो पहला क्वेश्चन है सर 3:5, इसको परसेंट बदलना है, तो सिंपल चीज़ है। सवाल है 3:25, तो इसका मतलब हुआ 3:25 कैसे लिखा हुआ? एक बार ऐसे लिखा हुआ, तो कहने का मतलब 3/25 होगा, है तो यही तो बात है। अब चलो इसको सर हमको बदलना है सर, किस में? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है और प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। ये प्रतिशत का चिन्ह है। 25 चौका 100, तो 4 3 12, 12% आ गया। तो 3:5 जो 3:5 रेशियो था, ये 12% के बराबर होता है। इसको बनाइए तो 16/25 को। तो पहले आप सिंपल क्या लिखे होंगे? 16/25। रेशियो अनुपात निकालने के लिए 100 से गुना, परसेंट का साइन, 25 चौका 100, 100 चौका 64%। कितना परसेंट बचा जी? 64%। चलो 3 नंबर सवाल देखो, 3:16, ये बना लीजिएगा, होमवर्क में रहेगा। जैसे इसको क्या लिखोगे? 3:16, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन, तो कुछ कटेगा, 4 से काट दो, 4 चौका 16, 25 चौका 100, ऊपर हो गया 75, बटन हो गया 4%। ये भी तुम्हारा आंसर है सर। डेसिमल में निकालना चाहते हो तो 75 को 4 से डिवाइड कर दो। एक मिनट 5 इधर डेसिमल दिया हूँ, ये आ जाएगा 18.75%। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। जो आपका बुक में दिया होगा उसके हिसाब से देख लीजिएगा। आप इसको भी छोड़ सकते हो आंसर पर, इसको भी छोड़ सकते हैं आंसर पर। ये रफ में भाग दिया हूँ, देख लो। तो वो परसेंट वाला सब सवाल बन गया, तीनों के तीनों। चलो सर, ऐसा कैसे हो जाए कि सर सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाई छोड़ दिया जाए? नहीं, आप गुरुकुल आश्रम पे हैं तो आपको जरूर कंटेंट सीबीएसई बोर्ड से मिलेंगे। एक्सप्रेस इच फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और फिर डेसिमल में। चलो पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो सिंपल है। 36% का मतलब 1/100 होगा। ये क्या हो, 36/100 हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको डेसिमल में, भाई 100 से भाग दे दो, 100 से 36 को भाग कर दो, तो कितना आएगा सर? 0.36 डेसिमल में हो गया। इस क्वेश्चन को बनाइए आप 0.8% वाला, तो बना लीजिएगा आप। 3 बना लीजिएगा, 4 बना लीजिएगा। ऐसे 4 मैं सॉल्व कर दिया हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं था, कर दिया हूँ। आपको अपना मानते हैं इसीलिए, नहीं तो मेरा मन है कि बच्चों से क्वेश्चन कराइए। चलो, एक्सप्रेस ईच अदर फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। इसको भी परसेंटेज में बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से गुना करो, 100 से गुना करो, काम खत्म। एक मैं चेंज कर दिया हूँ, बाकी सब आप बना लेंगे। चलो, एक सवाल है आपके पास कि मोहित के पास 20 फलों में 5 संतरे हैं, तो मोहित के पास कितने प्रतिशत संतरा है? देख भैया,
कुल फल कितना हो गया, कुल फलों में संतरे का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/20। कोई बात नहीं सर। अब सर इसको अनुपात में जब प्रतिशत पूछा था 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी सॉरी डिनोमिनेटर में 100 बनाना पड़ेगा। परसेंट क्या सिखाएगा आपको, मैं बोला कहीं पर लिखा है 5/100, तो क्या परसेंट, इसका मतलब 5%, क्योंकि बट्टे में 100 है। सर यहाँ तो 100 नहीं है, यहाँ तो 5/20 है। वो तो 20 100 का बनेगा तो 5 से गुना करो। तो सर मैथमेटिक्स का नियम है, अगर नीचे तुम जिस संख्या से गुना कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो सेम उसी ऊपर भी करो। तो ऊपर हो गया 25 है, नीचे हो गया 100। कितना परसेंट हो गया ये बच्चे, 25% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। मज़ा आ रहा है क्या बच्चों को, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बोला था ना थोड़ा वेट करो, देखो लेक्चर थोड़ा लेट आएंगे तो गुस्सा मत होना, नाक को गुस्सा मत करना, सर आज हम खाली चले गए। नहीं, जिस दिन लेक्चर है तो उस दिन साइंस का लेक्चर देखो, इंग्लिश का लेक्चर देखो, है कि नहीं। बाकी दिन सर तो ही आपके मैथमेटिक्स के लिए, साइंस भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। जल्दी से करो, आपके बुक का साथ सवाल है ये। राजू पिज़्ज़ा का, नहीं सॉरी, राजू पिज़्ज़ा का 3/5 भाग खा गया है, और फरहान जो था सेम साइज़ का पिज़्ज़ा था, उसका 5/8 भाग खा गया। कौन अधिक परसेंट खाया भाई, कौन ज़्यादा खाया। चलो पर इसे दोनों के प्रतिशत निकालते हैं। राजू जो खाएगा प्रतिशत, 3/5 खाया तो परसेंट निकाला, 60% खाया। एक पिज़्ज़ा का 60% हिस्सा खा गया। चलो फरहान द्वारा कितना खाया गया, फरहान 62.62% खाया। अब तू ही बता कौन बेसी खाया। अरे भाई 2.5% ज़्यादा खा गया फरहान। राइट इज ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट, सबको परसेंट बदलिए। परसेंट बदलने के लिए बाबू जी 100 से गुना कर दो। इसको भी 3/5 इसको लिख दो ऐसा, 100 से गुना कर दो तो एक 12% आ रहा है, एक 2.24% आ रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखो अब परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है बाबू जी, तो फ्रैक्शन में बदलना है, रेशियो में बदलना है। तो पहले फ्रैक्शन बदलो। तो भाई ये लिखा है 0.2, तो इसको लिखा 0 इतना परसेंट, ठीक है। अब इसको 100 से भाग कर दिया, सॉरी तो अब क्या आ गया, तो इसका आ गया है 0.25 बटा में 100। आप यहाँ पे छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम है सर कि ये जो संख्या है ना डेसिमल ऊपर नहीं चाहिए। तो ऊपर डेसिमल नहीं चाहिए तो 2 संख्या हटाना है तो 2 से गुना करो, 2 जीरो वाले ऊपर गुना करो। तो सर नीचे भी 2 जीरो से गुना करना पड़ेगा। सर नहीं, इसमें 100 से गुना करोगे आप, 0.25 को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर तो सिर्फ 25 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल यहाँ जाएगा, लेकिन नीचे तो 4 ही जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया, या ये दोनों से फिर अब दशमलव बोला तो इससे भाग कर दो, इतना से भाग कर दो। तो जब इतना से भाग करोगे तो 4 जीरो है तो दशमलव 4 कदम आएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल आ जाएगा। डिवाइड कर देना, इसलिए आपको डेसिमल का सब सिखाया गया, ट्रिक सब सिखाए हैं, ये आपको होमवर्क में था। चलो आ गया ना सवाल टाइप का। 1200 रुपये का 12% कितना होता है, 1200 रुपये का 12% कितना होगा, कितना रुपया होगा बताओ तो। कोई बोल दे कि 1200 रुपया है, उसका 12% कितना रुपया ब्याज आएगा, तो कैसे निकालोगे। तो अब बनाए होंगे बिल्कुल, चलिए मिलाते हैं एक बार। 1200 को 12% निकालना है तो अपना क्या क्या होगा, 12% निकालना है। तो 12% कितना का भाई, 1200 का, तो 1200 से गुना कर दो, ठीक है सर। 13% निकालना है 6500 का, तो पहले 6500 लिख दो। 13% कितना का, उतना जितना परसेंट का निकालो उससे गुना कर दो। अब इसका बताओ 20% 800 का, बनाओ जल्दी। तो 1 2 क्वेश्चन में, तो तीसरा तुम बनाओ, जल्दी करो। तो बन गया, चलो मैच करो। 20% 800 रुपये का, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बच गया 20 8 160, 160 रुपये। क्या बात है बच्चे जी, गर्दा उड़ गया। चलो ये सवाल थोड़ा अच्छा है। 5%, एक कहता कि 5% और नंबर इज 9, 2 नंबर कौन है। 5% किसी संख्या का 9 है, 5% किसी संख्या का 9 है, तो वो नंबर कौन है, किसका इसमें 5% 9 आएगा, किसका 45 का 5% 9 आएगा कि 90 का 5% 9 आएगा। तो भाई ऑप्शन हम थोड़ी बनाएंगे बार बार, 4 ऑप्शन थोड़ी चेक करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे ना। 5%, मान लिया वो संख्या नहीं पता तो 1 से लिख दिया,
कितना है 9, रिजल्ट 9। बस ये 100 गुना में तो 9 से भाग में, भाग में तो गुना में चल गया, ये गुना में भाग में तो गुना में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। चलो काट उठ करो तो 5 से 20 कट गया, 100 20 बार में 20 9 180, तो मेरा आंसर डी होगा। आया फील। चलो करा कि 90 का कितना परसेंट 120 होगा। अब उल्टा सवाल, यहाँ परसेंट दे के संख्या पूछ लिया, यहाँ संख्या दे के उसका परसेंट पूछ रहा है। सेम बनाएंगे हम। मान लेते हैं सर जी, मान लेते हैं उस संख्या का परसेंट नहीं पता है, तो x% का मान लिया कि 90 रुपया है। मान लिया कोई x% है जिसका 90 जो है, x% का 90 120 है, ऐसा मान लेते हैं। x% का 90 120 है, तो x% बटा 100, 90 120, 0 0 कट गया। अब 120 के गुना में 10 ले जाओ, और ये गुना में 9 है तो भाग में लाओ। 9 से काटो तो काटोगे 9 से तो कटेगा 3 से कटे 3 के 9 और 40 3 120, तो ऊपर हो गया 400 बटा 3। इसको जब डिवाइड करोगे तो परसेंट में पूर्णांक में आएगा, तो 133.3 आएगा, 133.33 ऐसा कुछ आएगा, तो 1/3 लिख दो, तो सी आंसर हो गया। दो 250 ग्राम 10 किलोग्राम में कितना परसेंट है? ओहो, वही सवाल पूछ रहा है। 250 ग्राम 10 किलो का कितना ग्राम है? तो 250 ग्राम, इसको यूँ तो 1000 ग्राम हो गया, दोनों कर दो, परसेंट से गुना कर दो, तो ये हो गया 2.5%, तो इसका आंसर होगा डी। अब कह रहा है कि 40% ऑफ 240, सर 240 का 40% कितना होगा? कोई बात नहीं, 240% नहीं पता है तो एक 240 का सब गुना वो काट दो, 600 आएगा। कितना? 600, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ बच्चा जी आपका बुक पढ़ाना होता तो हम बुक पढ़ा के चल रहे होते। बुक में कहाँ ही क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन होता है, बुक खत्म। चलिए अब हम आते हैं आपके बुक पर। 8.3 के सवाल बनाएंगे सर हम 3 नंबरों। चलो 3 नंबर सवाल नोट करो। अच्छा 2 का पहले सब बना लो। 2 का निम्नलिखित अनुपात के परिस्थिति में बदले, ये सब बना लेना, सिखा दिया हूँ, 100 से खाली गुना करना है। चलो 3 नंबर सवाल में आप 2 बनवा दिए हूँ, 2 से बनवाया होगा। हाँ ये तो था, ये बुक वाला सवाल यहीं बनवा दिया हूँ, सॉरी बन गया। चलो 3 नंबर बनना है, 3 नंबर सवाल। चलिए 60 विद्यार्थियों को 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय अच्छा लगता है, और उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिनको विज्ञान में रुचि कम है या अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया तो सिंपल बात है ना, 60 में भाई 60 के 40% विद्यार्थी को विज्ञान में रुचि है, यानी 24 को लड़किया का विज्ञान में रुचि है, तो 60 में 24 को कम कर लो तो 36 का विज्ञान में रुचि नहीं होगा। सिंपल सवाल है। चौथा सवाल पे आइए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 33% अंक करने हैं, उसे 225 अंक मिले जो 33% का 6 कम था। अरे भाई 33%, देखो उसको आवश्यक है 33%, ठीक, लेकिन उसको देखो 33% का 225 तो मिला, 6 और कम है ना, 6 उसको और चाहिए था, तो 225 में 6 और जोड़ लो तो उसका इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसका हिसाब किताब कर लो, 231 काट छूट करोगे, कटाओगे पटाओगे, सब छट के बचेगा आपके पास 700। सर ये अपने से करने का कहो तो मैं फिर से कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों को आना चाहिए। 5वां सवाल। रहीम अपने निवास पर 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रहता है, 24 घंटे का कितना प्रतिशत अपने घर पर रहता है? अरे भाई तुम ही जानते हो, 8 घंटा में भाई तो 8 बजे गया तो 4 बजे आता, तो कितना घंटा हो गया? 9 10 11 12, 1 2 3 8 घंटा, यानी 8 घंटा वो बाहर रहता है, 16 घंटा घर पर रहता होगा। अब इसका निकाल देना है परसेंट। देखो 8 घंटा बाहर रहता है, 16 घंटा घर पर रहेगा, तो उसका निवास में बिताएगा समय का प्रतिशत निकालोगे तो 16 समय कैसे निकलता है? पूरे 24 घंटे से निकालोगे, पूरे दिन से निकालोगे तो 24 बटा 100 से गुना कर दो, कटाओगे तो सर कट छट के आएगा आपका 200/3, जिसको डिवाइड करोगे तो सर पूर्णांक में आ जाएगा। आखिरी सवाल है आपके चैप्टर का। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? देखो
पहले बोला कि मान लो कि पहली दूसरी संख्या बोला कि 20 अधिक है, तो मान लो कि पहली संख्या 100 है। 100 क्यों मानते हैं सर? क्योंकि परसेंट में 100 मानना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दूसरी संख्या 100 मानना है तो पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या से 120 हो गया। अब बोला है सवाल में दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा? 20 आएगा। अब 20 का निकाल लो 120 से परसेंट, 20 कैसे दोनों का अंतर निकाल लो। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम प्रतिशत है? तो 20 और 120 का हिसाब किताब करो, 100 से कर लो परसेंट, काटोगे छाटोगे तो आपका ये बचेगा 100 3 48 दूनी 50, 3 ऐसा परसेंट आएगा। तो यही परसेंट में आंसर सही है, ये आएगा। इस तरह से आपका बुक का चैप्टर खत्म होता है और हम अगले चैप्टर में लाभ हानि की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।